नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम वर्षा ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। ऋतु यानी कि सीजन्स, चर्या यानी क्रिया या कर्म। तो वर्षा ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से दोष का प्रकोप होता है और कौन से दोष का संचय होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब भी हम वर्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि जी हाँ, बारिश होने वाली है। तो आकाश में चारों ओर मेघ छा जाते हैं, मेघ छाते हैं तो गरजते भी हैं और गरजते हैं तो बरसते भी हैं। और जब वे बरसते हैं तो धरती पे चारों ओर कीचड़ हो जाता है और कीचड़ में ही तो कमल के फूल खिलते हैं। तो जी हाँ, इस सीज़न में कमल के फूल खिलते हैं, कुटज के फल निकलते हैं, साथ ही चारों तरफ हरी हरी घास हो जाती है कीचड़ के साथ। जी हाँ, और इस सीज़न में सभी प्रकार की सब्जियां हमें देखने को मिलती हैं। पर साथ ही अगर हम यहाँ अपनी अग्नि की बात करें तो वो मंद हो जाती है। हमारी जठराग्नि इस सीज़न में मंद रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु विसर्ग काल में आता है। आदान काल अभी खत्म ही हुआ रहता है। आदान काल में अग्नि जो थी वो प्रबल से दुर्बल होती जा रही थी। यानी कि आदान काल जो कि शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु तक चला था, तो उसमें ग्रीष्म ऋतु तक आते आते हमारी अग्नि दुर्बल हो चुकी थी, क्योंकि उस समय वात का संचय हो रहा था। और वर्षा ऋतु आते आते वात का प्रकोप होना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि धरती से वाष्प निकलने के कारण, यानी इवापोरेशन प्रोसेस होने के वजह से बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से विदग्धता हो जाती है, जिसकी वजह से अम्लता फैल जाती है। तो बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, बट जी हाँ, क्योंकि बारिश इसमें लगातार होती रहती है तो उसकी वजह से हमारी अग्नि पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी अग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है और ज़्यादा। और यहीं पे अगर हमने अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखा तो हमारी अग्नि दुष्ट हो सकती है। तो अग्नि को दुष्ट होने से बचाने के लिए आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस ऋतु में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस ऋतु में जो दोष प्रकोपित होता है वो है वात दोष। अब जब हम ऋतुओं के बारे में जान ही रहे हैं तो हमें उनका समय भी जान लेना चाहिए। तो हर एक ऋतु 2 महीने की होती है, जो कि महीने के 15वें दिन से शुरू होती है। यानी कि जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वो मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक होता है, जिसमें वात दोष का प्रकोप होता है। यानी कि इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो ऋतु इसके पहले बीती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, उसमें वात दोष का संचय हुआ था। और जब हम संचय की बात करते हैं तो जी हाँ, वर्षा ऋतु में भी संचय होता है, लेकिन वो पित्त दोष का होता है। अब जब हमने दोषों का प्रकोप और संचय देख ही लिया है तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो, कि जिससे हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहे और नेक्स्ट ऋतु के लिए हम बिल्कुल तैयार रहें। तो आइए देखते हैं कि हमें वर्षा ऋतु में किस तरीके के आहार और विहार करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आहार के बारे में। तो इस समय जिस रस का हमें सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए वो है अम्ल और लवण। यानी कि हमें खट्टा और नमक थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि उससे हमारी अग्नि की दुष्टि बहुत ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि हमारी अग्नि कैसी है, वो दुर्बल है और हम विसर्ग काल में हैं। तो हमारी अग्नि बढ़ते बढ़ते तब जाके कहीं उसमें बल आएगा। तो इसलिए हमें आहार विहार अम्ल और लवण युक्त रखना है। साथ ही उसके जो गुण होने चाहिए, यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं वो स्निग्ध होना चाहिए और लघु होना चाहिए। स्निग्ध यदि होगा तो पित्त का संचय ज़्यादा नहीं होगा, और जब उसका प्रकोप का समय आएगा तो पित्त हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और यहीं अगर हम लघु आहार की बात करें तो क्योंकि हमारी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है, तो अगर हम गुरु आहार का सेवन करेंगे और हमारा वात अभी स्टेबल नहीं है तो वो खाना पचेगा नहीं, जिसकी वजह से अम्लता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे अंदर, और वो फिर आम दोष यानी कि टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। तो इसलिए हमें जो रस यूज़ करने हैं वो है अम्ल और लवण, और उनका गुण होना चाहिए स्निग्ध और लवण। आपको पुराना ही सब कुछ खाना है, यानी कि पुराना चावल, पुराना गेहूँ, पुराना जव। क्यों?
क्योंकि जो खाद्य पदार्थ पुराने हो जाते हैं उनमें लघुता आ जाती है। और जब इस सीज़न में हम लघु भोजन का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी अनस्टेबल बात है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। वहीं अगर हम बात करें कि हमें कैसे मांस खाना चाहिए, इसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको क्या खाना चाहिए, तो जांगल पशु पक्षी खाने चाहिए। जैसे कि अभी हम साधारण, मैं जहाँ हूँ वो साधारण देश है, ओके। तो साधारण देश के हिसाब से अगर आप अपना खान पीन रखोगे तो आपको जांगल पशु पक्षी का मांस रस खाना चाहिए इस मौसम में। जांगल पशु पक्षी में जैसे आप खरगोश को ले सकते हो, जैसे कि आप चिकन ले सकते हो। वहीं अगर हम पल्सेस की बात करें, यानी कि दाल वगैरह में आपको क्या खाना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको मूंग की दाल खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके अलावा अरहर या उड़द की दाल खाते हो तो ये पचाने में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, और गुरु खाना हम खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, नहीं पचेगा तो आम बनेगा, यानी कि टॉक्सिन्स बनेंगे और हमें वो नहीं बनने देना है। साथ ही आप इसमें सूजी के बने हुए बहुत सारी डिशेस होती हैं वो खा सकते हो, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया सूजी का, चिल्ला हम लोग बनाते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक एंड आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो कि कैसे बनेगा वो। तो ये सारी चीज़ें आप, सूजी से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट जो है वो लो रखनी है, हल्की रखनी है, और साथ ही आपको स्निग्ध भोजन करना है, घृत आदि का यूज़ करना है। घृत अगर आप अपने भोजन में रोज़ यूज़ करोगे तो इससे आपका पित्त जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। अब आते हैं कि हमें क्या पीना चाहिए इस मौसम में। तो इस मौसम में जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। तो आजकल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ चल गए हैं जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, पर फिर भी सबसे अच्छा यही होता है कि आप पानी को बॉईल करके फिर उसे ठंडा करके पीजिए। तो इससे क्या होंगे कि पानी में जो तत्व होते हैं वो रह जाएंगे, और वो पानी हमारे लिए अच्छा भी रहेगा, पीने के लिए हमारे लिए हेल्दी रहेगा। क्योंकि जो हम आरओ प्योरीफायर से पीते हैं पानी, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर मिनरल्स ले लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी को मिल नहीं पाता है, हमारी बॉडी केवल हाइड्रेटेड रह पाती है। तो इसलिए सबसे बेटर यही रहता है कि आप पानी को बॉईल करके फिर उसको ठंडा करके तब पीजिए। दूसरा आपके पास तरीका ये है कि जल यानी कि जो पानी है उसमें आप मिट्टी डाल के मिट्टी को स्थिर होने दीजिए, और फिर उसके बाद उसे छान कर पीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक प्योरीफिकेशन का तरीका है, आप ऐसे भी पी सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि आपको पानी जो है वो प्योरीफाई करके ही पीना है, क्योंकि पानी बहुत इस समय ख़राब हो जाता है, और पानी से वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारी होती हैं। अब हम जानेंगे बिहार के बारे में, यानी कि इस मौसम में हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो इस समय हमें नहाना तो रोज़ ही चाहिए, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी होती है, ओके। उसके बाद शास्त्रों में लिखा है कि आपको लेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो आजकल हमारे पास बहुत तरीके के सोप्स हो गए हैं, बॉडी वॉशेस हो गए हैं, तो यू कैन यूज़ देम। और परफ्यूम्स आप यूज़ करिए इस मौसम में, क्योंकि यस ह्यूमिडिटी रहती है तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ जाती है बॉडी से। साथ ही आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो, है ना, हवा में बैठना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए। तो बेसिकली हमें स्वेटिंग से बचना होता है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट थ्रू स्वेटिंग। सो इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें स्वेटिंग अवॉइड करनी है। तो ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे वात अनुकूलित जगह हो, यानी कि जहाँ पे अच्छी खासी हवा लग रही हो और ह्यूमिडिटी ना हो। वहीं अगर हम बात करें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम करेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं और नेक्स्ट सीज़न में हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है उनकी वजह से। तो अगर हम आहार की बात करें तो भाई इस समय पकौड़ियाँ खाना तो इतना अच्छा लगता है। और साधारण देश की अगर हम बात करें, यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सत्तू काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग सत्तू खाना बहुत पसंद करते हैं इस मौसम में। बारिश हो रही है, चलो भाई घाटी बना लेते हैं, सत्तू के पराठे बना लो, समोसे खा लो, पकौड़ियाँ खा लो, तेल में भुनी हुई चीज़ें, यही सारी चीज़ें पसंद आती हैं इस सीज़न में। एंड लिटरली मुझे भी पसंद आती हैं, बट ये सारी चीज़ें
विरुद्धाहार में आती हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें खाएंगे, ये गुरु होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, उष्ण होती हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स तो बनने ही बनने हैं, जो कि नेक्स्ट सीजन में पित्त के रूप में हमारे सामने आने वाली हैं। तो अवॉइड देम। तो सबसे पहले हमें सत्तू, पकौड़ी और समोसे, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बाहर का खाना ही आप अवॉइड करो। दूसरा, मट्ठा। बहुत लोग छाछ पीने के आदी रहते हैं, तो इस मौसम में उसे भी अवॉइड करिए। आई नो छाछ इज़ वेरी गुड फॉर स्टमक, स्पेशली अगर आपको पाइल्स, अतिसार यानी कि डायरिया, डिसेंट्री, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट आपको इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आपको मिल्क, अगर आप दूध पीते हो तो उसको भी अवॉइड करिए, चाहे आप भैंस का पीते हो, चाहे आप गाय का पीते हो, जस्ट अवॉइड इट फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक कि ये सीज़न चल रहा है। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो हमें दिन में सोना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इस मौसम में दिन में सोएंगे तो कफ प्रकोपित होगा, कफ प्रकोपित होगा तो वात जो है वो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा और फिर टॉक्सिन्स बनेंगे। तो अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम। साथ ही हमें ऐसी जगह पे नहीं बैठना है जहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होने देनी है। गंदा पानी, कहीं से भी पानी नहीं पी लेना है। और अगर आप योगा या एक्सरसाइज करने के हैबिचुअल हो तो उसको भी अवॉइड करिए। वैसे ग्रीष्म ऋतु में निषेध होता है और वर्षा ऋतु में आप चाहो तो कर सकते हो, पर अपने अर्ध बल के अनुसार, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उतना ही करना है। बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, परिश्रम बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है। वैसे ही आपकी अग्नि मंद है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से नहीं खा पी पा रहे हो। इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी डाइट को तो हल्का रखना ही है, साथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है एग्जॉस्टिंग जो कि आपकी बॉडी के ऊपर गलत इफेक्ट डाले। और फिर जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपको रात में जगना अवॉइड करना है। अगर आप रात भर जगते हो तो उसको अवॉइड करिए, मत जगिए, क्योंकि इस सीज़न में आपका वात बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और रात्रि जागरण से बात प्रकोपित होती है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच।